हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कैलकुलेशन करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व ही नहीं हो पाता है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो में हम गुणा करने की एक से एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे कि किस तरह से इसमें कितनी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास ये संख्याएं दी हैं 25 गुणा 96। अगर हमें इसका गुणा करना है तो हम इसमें किस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 96 100 के नज़दीक दिया है, तो हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 25 का 100 में गुणा कर देंगे तो 2500, फिर माइनस लगा देंगे, 25 का 4 में भी गुणा कर देंगे, 25 चौको 100। अब 2500 में से 100 घट गया तो बचा 2400। लीजिए आंसर आ गया। इसी तरह से ये हमारी पहली ट्रिक्स है। इसी तरह से दूसरी ट्रिक्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है 32 गुणा 99। ठीक है, ये भी 100 के नज़दीक है, तो इसमें भी हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसको लिख देंगे 100 - 1। अब 32 का 100 में गुणा करेंगे तो 3200 माइनस 32 एकम 32। अब 3200 में से 32 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 3168। लीजिए आंसर आ गया। अच्छा, तीसरी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इसी क्वेश्चन को एक और ट्रिक की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? जो भी संख्याएं 99 के गुणा में होती हैं उसमें एक ट्रिक यूज होती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 99 के गुणा में 32 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि 2 ही अंकों का गुणा होना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या 99 से गुणा में होती है उसमें से हम 1 कम कर देते हैं। अब यहाँ पर 32 है, 32 में से 1 कम कर देंगे तो बचेगा 31, और वो हम 31 99 में से घटा देंगे। बस ये ध्यान रखना है, घटाना है। घटाएंगे हम, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब जितनी संख्या हमने घटाई है उसको हम इसके पहले लिख देंगे। लीजिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम चौथी ट्रिक के बारे में आपको बताएंगे। चौथी ट्रिक किस तरह से हम यूज कर सकते हैं 2 अंकों की संख्याओं के गुणा में। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2 संख्याएं दूं, 97 × 94। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों संख्याएं 100 के बेहद नज़दीक हैं। जो संख्याएं 100 के नज़दीक होती हैं उसमें हम कौन सी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इसमें देखेंगे हम, ये 97 100 से कितना कम है। ये 97 100 से 3 कम है, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। और ये 94 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है, तो यहाँ लिख देंगे -6। ठीक है दोस्त, अब हम इनका गुणा कर देंगे। 6 का 3 में करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से या तो 94 में से 3 घटा देंगे या 97 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप जैसा करना चाहें। 94 में से 3 घटाएंगे तो 91। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल के आ जाता है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये संख्या 100 के नज़दीक होनी चाहिए। ठीक है, अगली ट्रिक, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15 गुणा 45, इसमें हम कौन सी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स अपने आप बनाई जाती हैं। क्वेश्चन को देखकर ट्रिक्स को हम अपने दिमाग में जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लग रहा है 45 को हम 2 भागों में कर सकते हैं। कैसे? 15 गुणा, यहाँ 40 + 5 लिख सकते हैं। 40 + 5। अब हम जल्दी से 15 चौको 60, 600 हो जाएगा, प्लस 15 का 5 में गुणा कर देंगे, 15 × 75। लीजिए आंसर आ गया 675। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 63 गुणा 74, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हम कौन सी ट्रिक का यूज कर सकते हैं।
बच्चों अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि यह ट्रिक आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगी। अभी तक हमने जितनी भी ट्रिक्स के बारे में बात की है, ये कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा करते हैं कि हम कहाँ पर कौन सी ट्रिक का यूज करें। यहाँ पर एक फिगर मैं बना रहा हूँ, बस आप इस फिगर को अच्छे से देखिए और समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए एक फिगर होता है बच्चों, बस इस फिगर को आपको ध्यान से समझना है। बच्चों ये फिगर है, ये बड़ा खतरनाक फिगर है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभों पर एक खतरे का निशान बना होता है, लगभग वैसा ही एक ये फिगर है। बस आपको इस तरह से इसको समझ लेना है कि पहले इस तरह की लाइन है, फिर एक क्रॉस कैंची है, फिर उसी तरह की एक लाइन है। इसमें आप समझिएगा हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है। पहला स्टेप होता है ये, दूसरा स्टेप होता है ये, तीसरा स्टेप होता है ये, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही गजब की ट्रिक है। चलिए समझिए। पहले स्टेप का मतलब है इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं 4 का और 3 का। 4 का 3 में 4 तियाँ 12, ठीक है बच्चों। 12 की 2 आ गई, हासिल 1 आ गई हमारे पास। ये इसको हासिल में आप रखिए, एक ही अंक हमें रखना है। इसके बाद में ये कैंची का निशान क्या कहता है कि इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा करो और दोनों को जोड़ दीजिए आप। चलिए गुणा कर लेते हैं। हम इधर गुणा करेंगे 7 का 3 में 7 तियाँ 21 और 6 का 4 में 6 चौको 24। बच्चों 21 और 24 को हम जोड़ेंगे तो हमारा ये 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 हो रहा है और एक हमारे पास हासिल था, 45 और 1 46 की 6 हासिल आ जाएगी हमारे पास अब 4, ठीक है बच्चों। अब थर्ड स्टेप हमें यूज करना है कि इन दोनों का गुणा कर दीजिए। चलिए 7 का 4, 7 का 6 में गुणा कर देंगे, 7 6 42, 42 और हासिल हमारे पास थी 4, 42 और 4 46। ये बच्चों हमारा आंसर रेडी हो जाता है। इस फिगर को आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप कभी भी इसको भूलेंगे ही नहीं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम इसी ट्रिक की सहायता से करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 32 गुणा 85 है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 32 गुणा 85। अब हम इसी ट्रिक का यूज करेंगे। पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 का 2 में 5 दूनी 10, एक हमारे पास हासिल आ जाएगी। इसके बाद कैंची गुणा करेंगे इनका, 5 तियाँ 15 और 8 दूनी 16, जोड़ देंगे उनको। 5 तियाँ 15, 8 दूनी 16, 15 और 16 31 और एक हासिल थी 32 की 2 हो जाएगी, हासिल आ गई है 3। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 8 तिरका 24, 24 और 3 बच्चों 27। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम इस ट्रिक की सहायता से सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि आप इन ट्रिक्स पर भी ध्यान दीजिए। ये ट्रिक्स भी अपने आप में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो मेरे हिसाब से है वो ये है। यह ट्रिक किन्हीं भी दो संख्याओं के गुणा में आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। बस एक बार आप इस ट्रिक को अच्छे तरह से समझ लीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं के गुणा में हम किस किस तरह की शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।